ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु यह नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। इस दौरान जिन महाविद्याओं की पूजा की जाती है वह है माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माँ के गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के अलग अलग नामों का जाप, देवी के मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता और श्रद्धा भाव से करते हैं तो उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रों को प्रत्यक्ष और आषाढ़ और माघ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा संपन्न की जाती है तो गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य व उत्सव मनाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि के दौरान सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि व मोक्ष हेतु पूजा संपन्न की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की कहलाती है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती को माना जाता है, वही गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली को माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कब होगी और कब समाप्त होगी। तो दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी 2025 शाम 6:05 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 जनवरी 2025 शाम 4:10 पर। उदया तिथि के अनुसार 30 जनवरी से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और दिन होगा गुरुवार का और माघ गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। अब हम जानते हैं कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, 30 जनवरी को आप सुबह 9:25 से 10:46 के बीच आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहने वाला है, यानी कि कलश स्थापना की 2 शुभ मुहूर्त है। इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आपको देवी दुर्गा की प्रतिमा या फिर चित्र, लाल चुनरी, आम की पत्तियां, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल और लाल कलावा, ये सभी चीजें चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर
दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उपरोक्त सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। आप पूजा की थाली सजाएं। देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नौमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरे, उसके मुख पर आम के पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटकर कलावा के माध्यम से उसे बांधे। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे। पुष्प, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत आदि के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिन तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों तथा 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करें। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। माता की साधना करते हुए जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नौमी तिथि को माता पूजन के बाद 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराए तथा उनके चरण धोकर कुछ न कुछ सामग्री भेंट स्वरूप दे। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा पूजा के पश्चात घट विसर्जन करके माँ की आरती करें। पुष्प अक्षत चढ़ाकर कलश को वेदी से उठाए। इस तरह गुप्त नवरात्रि की गई पूजा साधना से शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा जीवन खुशनुमा होता है।